शरणं हरि 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 शरणं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। चिरंजीव श्री ऐश्वर्य शुक्ला जी कहाँ दिखलाई नहीं दे रहे, जिनके श्रेष्ठ उपनयन संस्कार, समावर्तन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार आज संपन्न हुआ और उसी अवसर पर आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह का शुभारंभ है। जिसका आज महात्मा का दिवस है। महात्मा अर्थात महत्व का दिवस है, महत्व को जानने का दिवस है। सप्ताह पर्यंत श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना है और भागवत कथा श्रवण से क्या प्रतिफल प्राप्त होता है, क्या पुण्य लाभ प्राप्त होता है, ये जानने का आज दिवस है। विभिन्न संस्कार के कार्यक्रम संपादित होने के कारण से कुछ विलंब हो गया है। तो ज्यादा प्रस्तावना में यात्रा न करते हुए कथा प्रसंग में आए। तो श्रीमद् भागवत का आज महात्मा है, महत्व का दिवस है, महत्व को जानने का दिन है कि जो हम कथा श्रवण करने जा रहे हैं उससे क्या प्रतिफल प्राप्त होने वाला है, क्या उसका महत्व है। क्योंकि जब हम किसी कार्य के महत्व को जानते हैं, उससे प्रतिफल क्या प्राप्त होने वाला है यह जब जानते हैं, तो उस कार्य को करने में बड़ी निष्ठा हमारी बनती है और वह कार्य हमें रुचिकर लगने लगता है। तो इसीलिए सप्ताह श्रवण करना है तो उसके महात्मा का पहले वर्णन किया गया है 6 अध्यायों में। महात्मा को सुनाया है सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को। नैमिषारण्य तीर्थ में सभा लगी हुई है, शौनक आदि ऋषिगण बैठे हुए हैं, सूत जी से आग्रह करते हैं, कहते हैं कि महाराज अज्ञात ध्वांत विध्वंस सूर्यकोटि समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। तो जो सभी कथाओं का सार तत्व महाराज हम आपसे सुनना चाहते हैं। ऐसा शौनक आदि ऋषियों ने आग्रह किया सूत जी से। तो जो कथाओं का सार है और इस कथा सार के जो प्रमुख पात्र हैं, जिनके विषय में सुनना है, जिनके विषय में जानना है, उसका स्तवन व्यास नारायण जी ने सर्वप्रथम किया श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक के रूप में कि वो हैं कौन, क्या उनका सामर्थ्य है
और वो करते क्या है। किसी व्यक्ति के विषय में जब हम परिचय लेते हैं, जानना चाहते हैं, तो वो कौन है, कैसे दिखते हैं, उसके बाद वो क्या कर सकते हैं, क्या उनमें सामर्थ्य है, और उसके बाद वो वास्तव में करते क्या हैं। इन 3 प्रकार से किसी का परिचय पूछते हैं या जानते हैं। तो श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक के रूप में व्यास नारायण जी उस श्रेष्ठ पुरुष का परिचय देते हैं, जिनके विषय में हमें सुनना है, जानना है। वो हैं कौन? तो कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, उसका परिचय देते हैं जो सत चित और आनंद के स्वरूप है। उनका स्वरूप कैसा है? जो सत्य स्वरूप है, जो सत्य है, सच है। जिनका चित्त सदैव उत्साह से परिपूर्ण रहता है और जिनसे मिल करके, जिनके दर्शन मात्र से मन को आनंद प्राप्त होता है। तो कई पात्र हमारे जीवन में ऐसे रहते हैं, कई पात्र हमारे जीवन में ऐसे हमें प्राप्त होते हैं, जिनसे हम मिलते हैं तो अचानक सी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। कितनी परेशानी में क्यों न रहें, उलझन में क्यों न रहें, किसी ऐसे व्यक्ति हमारे जीवन में होते हैं पात्र के रूप में। जब उनसे मिलते हैं तो वो समस्या को, परेशानी को भूल जाते हैं और सहसा उत्साह हमारे अंदर आता है, प्रसन्नता आ जाती है। ऐसे कोई पात्र होते हैं। तो भगवान के स्वरूप के बारे में यही बतलाया जा रहा है, जो सत्य स्वरूप हैं, जो सदैव उत्साहित रहते हैं और जिन्हें देखा जाए, जिनसे मिला जाए या जिनकी अनुभूति मात्र भी कर ली जाए तो आनंद की प्राप्ति होती है, मन आनंदित हो जाता है, जो सबको आनंद प्रदान कराने वाले हैं। ऐसा उनका स्वरूप है। तो स्वरूप के बाद फिर उनका सामर्थ्य क्या है, उनमें सामर्थ्य कितनी है, इसका वर्णन करते हैं व्यास जी। तो सच्चिदानंद रूपाय, और उसके बाद सामर्थ्य का वर्णन करते हुए विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, उनका सामर्थ्य ये है कि वो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, संसार का निर्माण करते हैं। ये उनका सामर्थ्य है। निर्माण करने के साथ साथ उसका पालन पोषण भी करते हैं, इतना भी सामर्थ्य है। मकान बना लेना सरल है, 50 लाख के कार ले लेना सरल है, काबर के ओकर बर लोन मिल जाते। मकान बनाए बर तको लोन मिल जाते, कार लेना चाहत है 25 लाख 50 लाख के, ओकरो बर कर्जा देवैया बैठे। लेकिन घर ला पोतवाए बर कोनो ह कर्जा नहीं देवाय, घर के साफ सफाई करे बर कोनो कर्जा नहीं देवाय, घर के जाला खोंदरल झारना है ओकर बर लोन नहीं मिले। ओकर बर नकदी या तो खुद करेल पड़ी या तो फिर नौकर रखेल पड़े, और नौकर ला नकदी देल पड़े, और नकदी भी देवे तो पहली बतायल पड़ी कतका देवे तेला, तेकर बादे फिर काम के बारे में विचार करी नौकर। का चिंतन करत हो शुक्ला जी? कुछ बड़े बिल्डिंग बनाए की योजना चला कतको झन ला इसने टेका है ट्रैक्टर ले मन, और ओका बाद खींच के तको ले आहे ओला
2 महीना बाद खींच के लाके दूसरा लटका दे। तो भाई बनाना आसान है, सहज है, और उसका मेंटेनेंस करना बड़ा कठिन है। तो ये कौन है? तो बोले विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का निर्माण करते हैं। यहां साधारण मनुष्यों में कोई एक मकान बना लेता है, उसी में अभिमान हो जाता है। भले 2 साल 5 साल 10 साल के बाद लोन ना पटाए तो वो कुड़की हो जाए, अलग बात है, लेकिन वर्तमान में अभिमान हो जाता है, मैंने मकान बनाया है। कई लोगों को टेढ़ी नजर से देखा करते हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं। तो भाई उसका निर्वहन करो तब समझ में आए। बना लेने मात्र से ही तो सब नहीं हो सकता। तो ये ऐसे पुरुष हैं विश्व की जो उत्पत्ति करते हैं, विश्व का निर्माण करने वाले हैं। निर्माण करने के साथ साथ उसका पालन भी करते हैं, उसका पालन पोषण भी करते हैं। और उसके बाद जब उसकी उनकी इच्छा हो जाती है, मन भर जाता है, तो उसका नाश भी कर देते हैं। तो विश्व की उत्पत्ति करने में, पालन करने में, नाश करने में जो समर्थवान है, ये उनका सामर्थ्य है, ये उनका सामर्थ्य है। सत्य स्वरूप है, सत्य है, ईश्वर सत्य है। जिस प्रकार से मृत्यु सत्य है, इस संसार में जो दिखलाई देता है, जिसका हम संसार में अनुभव करते हैं, सब नाशवान है, सब मिथ्या है। और इस जीवन की एकमात्र सच्चाई है, वो है मृत्यु, जिसे कोई टाल नहीं सकता है। तो जिस प्रकार से मृत्यु सत्य है, उसी प्रकार से परात्पर ब्रह्म सत्य है। तो ये उनका स्वरूप हो गया, ये सामर्थ्य हो गया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व की उत्पत्ति, पालन और नाश करना, ये उनका सामर्थ्य है। तो ये सामर्थ्य होने के बाद और ऐसा स्वरूप होने के बाद वो करते क्या है? काम धाम उनका क्या है? काम धंधा क्या है? क्योंकि भाई किसी के कार्यशैली से, किसी के काम धाम से ही, केवल किसी के सुंदर दिखने मात्र से ही, या कोई कितना बड़ा मकान बना लिया हो, कोई निर्माण कर लेता, उतने मात्र से ही उनका महत्व नहीं रह जाता। उसके बाद वो करते क्या हैं? दिखत बने हैं लेकिन चोरी चकारी करके मकान बना लिस्ता नहीं का। अपराधी तत्व को काम जो करते हैं उनका मकान वो ज्यादा बड़े रखते, मेंटेनेंस भी कर लेते। तो जिस कारण से उन्हें महत्व मिले, ऐसा महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो उनके कार्य के विषय में बतलाते हैं, तापत्रय विनाशाय। तो सभी के दैहिक, दैविक, भौतिक, चाहे शारीरिक पीड़ा हो, मानसिक पीड़ा हो, सभी प्रकार के पीड़ा का निवारण करता है, अर्थात कल्याण कारक है, कल्याण करने वाले हैं। तो बोले कि ऐसे कौन है? तो बोले ऐसे हैं श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसे भगवान से कृष्ण है। तो उनके स्वरूप, सामर्थ्य और प्रवृत्ति, स्वभाव, ये तीनों को बतलाया। शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि महाराज, अज्ञानता रूपी अंधकार हमारे अंदर भरी हुई है, इस अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान रूपी सूर्य का उदय करिए, जिसके प्रकाश से, जिस सूर्य के प्रकाश से, अर्थात ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश से अज्ञानता रूपी अंधकार का नाश हो। क्योंकि अंदर में जो बुराइयां भरी हुई हैं, उन बुराइयों को दूर करने का कितना प्रयत्न कर ले, बुराइयों को दूर नहीं कर सकते हैं। जो अंदर भरा हुआ है, कितना प्रयत्न क्यों न कर ले, उसे बाहर नहीं ले जा सकते, बाहर नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए अज्ञानता रूपी जो अंधकार है, उस अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान रूपी प्रकाश का
उदय करना पड़ेगा। तो ऐसी ज्ञान रूपी कथा का श्रवण कराएं जिससे हमारे हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य जागृत हो। ऐसा शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से आग्रह किया। सूत जी कहते हैं महाराज इसी प्रकार से जो आप श्रवण कर रहे हैं, इसी प्रकार से अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सनत कुमारों ने नारद जी को श्रवण कराया। नारद जी को कैसे श्रवण कराया तो प्रयोजन सुनाते हैं। नारद जी एक बार भ्रमण करते हुए बद्रिका आश्रम में आए जहां पर सनत कुमार विराजित थे। सनत कुमारों ने नारद जी को बड़ा उदास खिन्न देखा। उदासीनता का कारण पूछा कि नारद जी आप बड़े खिन्न हैं, उदास हैं, कारण क्या है? तो नारद जी कहे कि महाराज जिस भूमि पर मैंने जन्म लिया, जिस धरती पर मैंने जन्म लिया, आज वो दुखी हो रही है। वहां रहने वाले लोगों की प्रवृत्ति मैंने देखी, मैं परेशान हो गया। तो बोले भाई धरती में क्या देखा आपने जो परेशान हो गए? कहाँ गए थे? कहीं गलत जगह तो नहीं चले गए? गलत जगह जाओगे तो गलत बातें ही दिखेंगी, गलत आचरण ही दिखेगा। तो गए कहाँ तो नारद जी ने बतलाया, कहा कि महाराज हम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। तो नारद जी सनत कुमारों को बतलाते हैं मैं पृथ्वी में गया, कहां? पुष्कर। पुष्कर सुने हो नहीं गा? पुष्कर तीर्थ ब्रह्मा जी का मंदिर है जहां राजस्थान में। तो वहां गए नारद जी, वहां जाके परेशान हो गए। वहां से सोचे कि दूसरी जगह चला जाए, यहां मन को शांति नहीं मिल रही है। तो वहां से चले गए प्रयागम, प्रयाग, इलाहाबाद आ गए, प्रयागराज में आ गए। वहां भी मन को संतुष्टि नहीं मिली तो वहां से चले गए काशी, बनारस। वहां भी मन को संतुष्टि नहीं मिली तो वहां से चले गए गोदावरी, नासिक। वहां भी मन को संतुष्टि नहीं मिली तो वहां से आ गए हरि क्षेत्रम, हरिद्वार। हरिद्वार में भी मन को संतुष्टि नहीं मिली तो वहां से चले गए कुरुक्षेत्र, हरियाणा। वहां भी मन को संतुष्टि नहीं मिली तो चले गए श्रीरंगम सेतु बंधनम रामेश्वरम, तमिलनाडु। वहां चले आए। तो नारद जी बतला रहे सनत कुमारों को कि महाराज एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। इस प्रकार से धरती पर जितने भी तीर्थ स्थान हैं उन सभी तीर्थ स्थलों पर मैंने भ्रमण किया। तो सनत कुमार कहे लोग महाराज तीर्थ स्थलों में जाते हैं मानसिक संतुष्टि प्राप्त करने के लिए, शांति पाने के लिए, पुण्य कमाने के लिए। वहीं जाके आप परेशान हो गए, क्या देखा भाई आपने? तो नारद जी बतला रहे हैं कि महाराज सत्यम नास्ति, सत्य समाप्त हो गया है। लोग झूठ बोल रहे हैं। कहां? तीर्थ स्थलों। तपह, तपस्या का स्वभाव नहीं रह गया है। तपस्या अर्थात त्याग का भाव, त्याग का भाव नहीं रह गया है लोगों में। कहां? तीर्थ स्थलों। शौचम अर्थात शुद्धता, स्नान से बाह्य शुद्धता, मन के अंतःकरण की शुद्धता, ये लोगों में नहीं है। ये नारद जी ने देखा तीर्थ स्थलों में। दया, दया का भाव नहीं रह गया है लोगों में। दानम, दान की प्रवृत्ति नहीं रह गई है। और है तो क्या है? उदरम भरिणो जीवा, केवल मेरा पेट कैसे भरे, मुझे किस प्रकार से लाभ हो, धन का लाभ हो, यही विचार कर रहे हैं लोग। कहां? तीर्थ स्थल। जब तीर्थ स्थलों में यह स्थिति है तो बाकी जगह का आप समझ सकते हैं। क्योंकि भाई जब तीर्थ स्थल में लोग जाते हैं, कितना बुरे विचार का ही क्यों न हो, अपने विचार को पवित्र बनाने का वो प्रयत्न करता है। कद को झूठल्ला रहे, तीर्थ में जाकर के सच बोलने का वो प्रयत्न करता है।
लेकिन जो वहाँ निवास करने वाले हैं उनकी ये प्रवृत्ति है, तो दूसरे स्थानों में रहने वाले लोगों के विषय में आप विचार कर सकते हैं। तो मैं कहे कि महाराज, लोग स्वयं दुर्गति के मार्ग पर जा रहे हैं। मंदास मंद मतयो मंद भाग्यामुपद्रुता पाखंड निरता संतो विरक्ता स परिग्रह। जो संत के चोले में हैं वो भी पाखंड का आवरण ओढ़े हुए हैं, दूसरों को दिखा बस रहे हैं। संत स्वभाव उनका नहीं है, त्यागी स्वभाव उनका नहीं है। तो बोले ये सब देखा, ये सब देखा महाराज, मैं परेशान हो गया। सभी लोगों में श्रेष्ठ मृत्यु लोक है जहां बार बार भगवान का जन्म होता है। ये दर्शन करने में आया था, लोगों की ये प्रवृत्ति मैंने देखी, मैं परेशान हो गया। परेशान होकर के मैं फिर विचार किया कि भाई चलो जहां भगवान का जन्म हुआ है वहां चला जाए। तो वृंदावन की ओर जाने लगा। तो मैंने देखा गंगा नदी के किनारे बहुत सारी स्त्रियां बैठी हुई हैं। उनके मध्य में एक युवा स्त्री बैठी हुई है जिसके सम्मुख दो वृद्ध पुरुष मृत्यु के समीप पहुंच गए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है, मरणासन स्थिति में पहुंच गए। अन्य स्त्रियां उस स्त्री को ढाढ़स बंधा रही है। मैंने सोचा कि भाई घर गृहस्थी में ये सब होता है, सुख दुख बना रहता है, मुझे क्या लेना देना। तो मैं अपने रास्ते चलने लगा। महाराज उसी समय वह जो स्त्री विलाप कर रही थी उसने आवाज दी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मद चिंताम विनाशय। कि हे साधु थोड़ी देर रुकिए, मेरी चिंता का निवारण करिए। उस स्त्री ने आवाज दी। तो नारद जी कहे महाराज, फिर मैं उसके पास गया। कहा कि देवी तुम अपना परिचय दो, तुम हो कौन? बिना तुम्हारा परिचय जाने मैं तुमसे बातचीत नहीं कर सकता। तो उस स्त्री ने अपना परिचय दिया। कहा कि महाराज अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है। और ये दो पुरुष तो बोले ज्ञान वैराग्य नामानो, ज्ञान वैराग्य नाम के मेरे पुत्र हैं। काल योगे न जर्जरो, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं। आप मेरी सहायता करें महाराज। माता पिता वृद्ध हैं, पुत्र जवान हैं, ये तो भाई व्यवहारिक बात है। पुत्र के सामने माता पिता का वियोग होने, ये तो व्यवहारिक बात है। लेकिन माता पिता को संतान का वियोग प्राप्त हो, ये शोभास्पद नहीं है। आप मेरी चिंता का निवारण करें, आप संत पुरुष हैं। नारद जी ने कहा अपना पूर्ण परिचय मुझे दो, कहां से आई हो, कहां तुम्हारा जन्म हुआ है। तो वह स्त्री बतलाने लगी, उत्पन्ने द्रविणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। द्रविड़ देश में जन्म हुआ, कर्नाटक में पले बढ़े, महाराष्ट्र आए, कहीं कहीं सम्मान मिला, फिर गुजरात चले गए। गुजरात जब पहुंचे तो सभी वृद्ध हो गए। तो हमने विचार किया कि भाई एक परिवार में सभी वृद्ध रहेंगे तो देखभाल कैसे होगा एक दूसरे का। तो हम लोग वहां से वृंदावन चले आए। तो वृंदावन आए महाराज, तो मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे पुत्र और ज्यादा वृद्ध हो गए। आप कुछ की कृपा करें महाराज। संतों की कृपा जब होती है तो बड़े से बड़ा संकट टल जाया करता है, आप कृपा करें। तो नारद जी पूरी तरह से पहचान गए। कहा कि देवी तुम साधारण स्त्री नहीं, भगवान की भक्ति हो, और ये दोनों तुम्हारे साधारण पुत्र नहीं, साक्षात ज्ञान और वैराग्य हैं। कलयुग के दुष्प्रभाव के कारण से ये वृद्ध हो चुके हैं। वृंदावन में केवल लोग भक्ति ही करते हैं, इस कारण से तुम जागृत हो गई, युवावस्था में पहुंच गई। ज्ञान वैराग्य किसी के पास नहीं, इस कारण से ये यहां वृद्धता को प्राप्त हो गए। नारद जी ने आश्वासन दिया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी चिंता का निवारण कर दूंगा। ज्ञान वैराग्य को जीवित करना कौन सी बड़ी बात है। ज्ञान कहां समाया हुआ है? वेदों में। वेदों में ज्ञान भरा हुआ है।
वेद मंत्र का घोष करूंगा तो ज्ञान जागृत हो जाएगा। वैराग्य का ग्रंथ है गीता, गीता का पाठ करूंगा तो वैराग्य जागृत हो जाएगा। वचन दे दिया, मैं तुम्हें वचन देता हूं। वेद मंत्रों का घोष करने लगे, पाठ करने लगे, हजारों बार गीता सुना दिया, फिर भी उनकी मूर्छा दूर नहीं हुई। अपने जीवन की सारी तपस्या का पुण्य दे दिया, फिर भी वो जागृत नहीं हो पाए। यज्ञ आदि किए थे, उसका भी पुण्य दे दिया, फिर भी वो जागृत नहीं हो पाए। तो नारद जी बड़े हताश होने लगे, परेशान होने लगे कि मैंने एक स्त्री को दिया वचन, वह पूर्ण नहीं कर पा रहा। ये सारा वृत्तांत सुना रहे हैं नारद जी सनत कुमारों को और कहे महाराज फिर उसी समय जब मैं हताश हो रहा था, आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदैवा वनमारिषे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। तो आपका परिश्रम सार्थक है नारद जी, लेकिन ये पर्याप्त नहीं, इसके लिए आपको कुछ और करना पड़ेगा। तो नारद जी ने पूछा भाई क्या करना होगा? तो आकाशवाणी ने बतलाया, एतदर्थम तु सत्कर्म, आपको सत्कर्म करना होगा। तो नारद जी ने पूछा सत्कर्म क्या है? तो आकाशवाणी ने कहा संत महापुरुष बतलाएंगे। तो संतों के पास गए कि भाई सत्कर्म क्या है, बतलाएं। तो कोई कहे तपश्चर्या करना सत्कर्म है, यज्ञ करना सत्कर्म है। तो नारद जी कहे कि महाराज ये सारा पुण्य मैं दे दिया, उसके बाद कहा गया है सत्कर्म करो, अर्थात सत्कर्म कोई दूसरा कार्य है। तो कोई बदला नहीं पाया। तो नारद जी बड़े परेशान हो गए, एक स्त्री को मैंने वचन दिया, उस वचन को मैं पूर्ण नहीं कर पा रहा, मेरा जीवन निरर्थक है। इस प्रकार से खिन्नता में सनत कुमारों के सम्मुख प्रस्तुत हुए। सनत कुमारों ने कहा नारद जी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, इतनी छोटी सी बात आप समझ नहीं पाए। तो बोले महाराज आपको पता है सत्कर्म क्या है? बोले हाँ। हाथ जोड़ करके नारद जी चरणों में गिर पड़े, मुझे कृपा करके बतलाएं कि सत्कर्म क्या है। सनत कुमार सुनाने लगे, द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च ते तो कर्म विशोचक। द्रव्य यज्ञ करने से, हवन आदि रूपी यज्ञ करने से सांसारिक कामनाओं की पूर्ति होती है। जो कामना है वो कामना पूर्ण होता है। किंतु इससे भी बड़ा यज्ञ है और वो है तपो यज्ञ, तपश्चर्या रूपी यज्ञ। तपश्चर्या रूपी यज्ञ करने से शरीर से किए हुए पाप नष्ट होते हैं। किंतु महाराज इससे भी बड़ा यज्ञ है योग यज्ञास्तथावर, इससे बड़ा यज्ञ है योग रूपी यज्ञ, जिससे मन को संतुष्टि मिलती है, परमात्मा तत्व की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। किंतु इससे भी बड़ा यज्ञ है स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च, इससे भी बड़ा यज्ञ है स्वाध्याय रूपी यज्ञ करना, अर्थात ज्ञान का आदान प्रदान करना। यह सबसे बड़ा यज्ञ। जीवन में जो आपने ज्ञान अर्जित किया, जीवन में जो आपने अनुभव प्राप्त किया है, उस अनुभव को, उस ज्ञान को किसी के कल्याण के लिए उसे प्रदान करना, इससे बड़ा कोई दूसरा यज्ञ नहीं। इसी को स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है और इसी को ज्ञान यज्ञ कहा जाता है, और इसी ज्ञान यज्ञ को सत्कर्म कहा जाता है। यही है सत्कर्म कि दूसरों को उचित सलाह दो जिससे उनका कल्याण हो। तो आपको यही कहा गया है ज्ञान यज्ञ करने के। तो नारद जी कहे महाराज ज्ञान वैराग्य को जागृत करने के लिए किस प्रकार से ज्ञान का समायोजन करना पड़ेगा? तो सनत कुमार कहे कि नारद जी इस समय आपको श्रीमद्भागवतालापः स तो गीता शुकादिभिः, इसके लिए आपको श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान यज्ञ करना पड़ेगा।
भागवत में जो ज्ञान समाहित है, श्रीमद् भागवत कापी में पे जो रख लो। अनुभव है, आओ ऐसा अनुभव और कहीं प्राप्त नहीं हो सकता है। इधर साइड में दे दो। जीवन की कोई भी समस्या हो, उस समस्या के समाधान जब आप भागवत में खोजेंगे अवश्य ही प्राप्त होगा। तो ज्ञान वैराग्य को जागृत करना चाहते हैं तो उसके लिए सत्कर्म करना है। सत्कर्म है ज्ञान यज्ञ, और ज्ञान यज्ञ अर्थात श्रीमद् भागवत। तो श्रीमद् भागवत सुना। तो नारद जी आग्रह किए कि महाराज क्या ये श्रीमद् भागवत वेदों से, पुराणों से भिन्न है? तो बोले भाई वेद का ही ये भाग है, वेद का ही एक अंग है। तो नारद जी ने कहा महाराज जब मैंने वेद के मंत्र ही सुना दिए फिर लाभ नहीं हुआ, तो जो वेद का एक अंग है, विभाग है, उसको सुनाने से कैसे लाभ हो जाएगा? सनत कुमार समझाते हैं, कहें कि महाराज अमूलाग्रम रसतिष्ठन् नास्ते न स्वाद्यते यथा स भूयः संवृधक भूतः फले विश्व मनोहरः। यदि कोई रोगी हो, शरीर में कमजोरी आ गई हो, उसका उपचार करना है तो दवाई औषधि आदि उसे पिलाओगे तो धीरे धीरे असर होगा, लेकिन उस दवाई औषधि के साथ साथ प्रत्यक्ष उसे शक्ति प्राप्त हो। शरीर में कोई भी बीमारी हो, उस बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो उस बीमारी का वो एक ही दवा देता है, लेकिन उसके साथ साथ 5 प्रकार की और दवाई लिखता है। एक विटामिन के हरे, एक प्रोटीन के हरे, एक कैल्शियम के हरे, और मूलतः उस बीमारी की दवाई एक ही रहती है, और उसके बाद प्रोटीन के, विटामिन के दवाई अलग से। क्यों? क्योंकि जब शरीर पुष्ट होगा तभी औषधि का सही ढंग से प्रयोग हो पाएगा शरीर में। तो इसलिए शरीर को पुष्ट करने के लिए विटामिन, प्रोटीन की दवा डॉक्टर अवश्य ही लिखते हैं। कोनो डॉक्टर जगह दवाई लिखवा लो, तो पहले शरीर में पुष्टि की आवश्यकता है। तो उसी प्रकार से वेद एक वृक्ष है, और इस वेद रूपी वृक्ष का अनेक शाखा है, अनेक पत्ते हैं। तो जितने वेद हैं, पुराण हैं, कोई उसकी शाखा है, डंगाली है, कोई उसका छाल है, कोई उसका पत्ता है। ये सब औषधि, लेकिन औषधि तभी काम में आएगा जब शरीर में बल रहेगा, शरीर में ताकत रहेगा। तो इस औषधि का सही ढंग से प्रयोग हो शरीर में, उसकी पुष्टि के लिए प्रोटीन, विटामिन की आवश्यकता है। और वो क्या है? तो बोले उसके लिए फल खाना पड़ेगा। प्रोटीन विटामिन की दवाई खानी, फल खा, डॉक्टर बोलते हैं फल खाओ, तो उससे शरीर को पुष्टि मिलेगी, तो औषधि का प्रयोग जल्दी होगा। तो जितने वेद, वेदांत आदि हैं, वेद रूपी वृक्ष के कोई शाखा है, कोई पत्ती है, कोई डंगाल है, लेकिन श्रीमद् भागवत उस वेद रूपी वृक्ष का फल है। और फल भी कैसा? तो पका हुआ फल है। तो फल को खाने से ही कोई कमजोर व्यक्ति के शरीर में शक्ति का संचार होता है। तो इसलिए महाराज जो बीमार पड़े हुए हैं, हिल डोल नहीं पा रहे हैं, पहले उन्हें शक्ति प्रदान करो, फल खिलाओ, तब शरीर में बल आएगा। तो इसलिए श्रीमद् भागवत कथा सुनाना आवश्यक है। नारद जी चरणों में गिर पड़े, बड़ी मुश्किल से पता चली महाराज आप ही सुनाइए। और किसी के पास जाऊंगा तो बोल देंगे जानते ही नहीं, तो फिर भटकना पड़ेगा। तो भाई श्रेष्ठ स्थान का चयन करो, जैसा स्थान होता है वैसे विचार मन में आते हैं। नारद जी ने गंगा नदी के किनारे हरिद्वार का चयन किया, केले के पत्ते का सुंदर सा मंडप आदि से सजाया, और व्यास मंच पर सनत कुमार विराजित हुए, हाथ जोड़ करके नारद जी कथा श्रवण करने लगे। लोग जब सुनते जाते, स्वतः ही सुनने के लिए आते जाते, बिगु ऋषि सबको आग्रह करके बुलाते जाते, कथा होने लगी। जैसे ही 7वें दिन की कथा हुई,
परीक्षित मोक्ष की कथा जैसे हुई, दो दिव्य पुरुषों के साथ एक दिव्य स्त्री प्रकट होकर के भगवान नाम का संकीर्तन करने लगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं जानकी वल्लभं राम नारायणं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं जानकी वल्लभं राम नारायणं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद जय हो। हरे मुरारी, हे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दो दिव्य पुरुषों के साथ स्त्री प्रकट होकर के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव नृत्य करते हुए प्रकट हो गई। सब आश्चर्यचकित हो गए। महाराज इनको पहले कभी देखा नहीं, न जाने कहाँ से चले आए, कौन है, एक दूसरे से पूछने लगे। कोई बतला नहीं पाए। अंत में नारद जी के पास गए। नारद जी ये कौन है, कभी इनको देखा नहीं। नारद जी ने कहा ये वही हैं जिनके लिए भागवत हुआ है। तो बोले इनको कभी देखा नहीं, कहाँ थे? तो बोले कहाँ देखोगे, कहाँ, ये तो वृंदावन में पड़े हुए थे। तो रोगी पड़े हुए हैं वृंदावन में, और उस रोगी के लिए औषधि का प्रयोग किया जा रहा है हरिद्वार, कई सौ किलोमीटर दूर। और जब प्रयोग किया गया तो औषधि का ऐसा प्रभाव पड़ा कि जो अपने नेत्र भी नहीं खोल पा रहे थे वो उठ भी गए, उतने दूर पैदल भी चल के आ गए और नाचने भी लग गए। तो स्वाध्याय का ऐसा प्रभाव पड़ता है, अर्थात शब्दों का ऐसा प्रभाव पड़ता है। कोई कितना हताश ही क्यों ना हो, कोई कितना निराश ही क्यों ना हो, उसके उत्साह वर्धन के लिए सार्थक शब्द उन्हें मात्र बोला जाए। कोई व्यक्ति हताश निराश बैठा है और उसे उत्साहित करते हुए केवल उत्साह वर्धन के लिए कुछ सार्थक शब्दों का मात्र प्रयोग किया जाए, तो जो व्यक्ति कुछ भी करने के लिए असमर्थ है वो बड़े से बड़े कार्य कर सकता है। और उत्साह वर्धन के लिए कितने दूर में है उसकी आवश्यकता नहीं। यहाँ से कोई दिल्ली में हताश निराश हो रहा है, यहाँ से अच्छे शब्दों का प्रयोग करोगे, अरे तुम ही कर सकते हो ये काम, तो बड़े से बड़ा कार्य वो सिद्ध कर देता है। जिस प्रकार से ज्ञान वैराग्य चल कर गया, नृत्य करने लगे, जय जयकार हुई। भक्ति अपने पुत्रों को लेकर के सनत कुमारों के शरण में गई। महाराज अभी तो आपने इन्हें जीवित कर दिया, किंतु अब भविष्य में क्या होगा? कलयुग जब बढ़ेगा तो फिर धर्म कर्म का हास होने लगेगा, फिर क्या होगा, कहाँ जाएंगे हम लोग? तो सनत कुमार कहे कि तुम ऐसा करो, भगवान के भक्तों के हृदय में जाके निवास करो। कलयुग सबको प्रभावित कर सकता है, लेकिन भगवान के भक्तों के हृदय को प्रभावित नहीं कर सकता। तो जहाँ
भगवान की भक्ति होती हो, जहाँ श्रीमद् भागवत की कथा होती हो, वहाँ जाके तुम निवास करो। वहाँ कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा में तीनों प्रकार की कथाएं हैं। ज्ञान की कथा, भक्ति की कथा, वैराग्य की कथा। तो पहले स्कंद से लेकर के नवम स्कंद तक की कथा ज्ञान की कथा, अर्थात 3 दिन तक की जो कथा है वो ज्ञान की कथा। और ज्ञान ग्रहण करना बड़ा कठिन होता है। ज्ञान ग्रहण करने में बड़ी कठिनाई आती है, बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है ज्ञान अर्जित करने में। तो इसलिए 3 दिन की कथा सुनते हुए कभी झिनझिनी धर लेह का, पीठ पिराथ का, नींद आवत का, तो ऐसी अड़चने आती। और उसके बाद जब चौथे दिन से भगवान का प्रागट्य होता है तो भक्ति की कथा प्रारंभ हो जाती है। और जब भक्ति आती है हृदय में तो उत्साह होने लग जाता है, मन नाचने को करने लग जाता है, और फिर पता नहीं चलता फिर समय का। तो दसम स्कंद की कथा भक्ति की कथा, तो चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन की कथा भक्ति की कथा। और उसके बाद 11वां स्कंद, 12वें स्कंद की कथा वैराग्य की कथा है, त्याग की कथा है। तो 7वें दिन की जो कथा है श्रीमद् भागवत का वो वैराग्य की कथा है। तो 3 दिन का जो कथा सुनना है उसके लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। तो भक्ति फिर वहीं जाकर के विराजित हुई जहां पर श्रीमद् भागवत की कथा होती है। तो ये सिद्धांत को समझाया। शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, महाराज किसी को अगर कोई प्रतिफल प्राप्त हुआ हो तो बोले हुआ है, बिल्कुल हुआ है। श्रवण कराने लगे। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, बड़े विद्वान थे, पुराणों के ज्ञाता थे, धन की कोई कमी जीवन में नहीं थी, संतान के लिए बड़े चिंतित थे, कोई पुत्र था नहीं। इतने हताश हो गए कि वन की ओर आत्महत्या के लिए जाने लगे। संत ने देखा, बड़े प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे, संत ने पहचान लिया, कहाँ जा रहे हो आत्मदेव जी? तो बोले आत्महत्या करने जा रहा है। संत ने कहा आत्महत्या महापाप है, इतने बड़े विद्वान के लिए शोभास्पद नहीं। तो बोले महाराज मेरा पुत्र नहीं है, और मैंने पुराणों में पढ़ा है पुत्र से गतिर्नास्ति, जिसके पुत्र नहीं होते उसकी गति नहीं बन सकती। तो बाद में दुर्गति होनी चाहिए, उसके लिए पहले ही आत्महत्या कर लो, क्यों निंदित जीवन जियो। लोग क्या समझते होंगे, बड़ा विद्वान अपने आप को कहलाता है, खुद के घर पुत्र नहीं है, लोग मुझे अपमान की दृष्टि से देखते होंगे। अभी तो कुछ बोल नहीं पा रहे, कल बोलने लग जाएंगे तो मेरी सारी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी, जीना दुभर हो जाएगा। अपमानजनक जीवन जीना बड़ा कठिन होता है हमारा, तो आत्महत्या कर लूंगा। संत ने समझाया कि देखो पुत्र से कल्याण हो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, पुत्र से केवल अगली गति ही सुधरती है। पुत्र के द्वारा अग्नि संस्कार करने से, पिंडदान करने से जो बुरी गति में जीव जा रहा है उसकी सदगति बन जाती है, अगला जन्म सुधरता है, लेकिन मुक्ति नहीं मिल सकती। और मुक्ति मिलती है स्वयं के कर्मों से, स्वयं के किए हुए पुण्य कर्मों से ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। और बोले कि महाराज यदि आपका आचरण श्रेष्ठ है, आपका व्यवहार श्रेष्ठ है, तो पुत्र से तात्पर्य क्या है? मरने के बाद की क्रिया। क्योंकि भाई जिसके पुत्र होते हैं उसके मरने के बाद की क्रिया तो होती है, अग्नि संस्कार, दसगात्र, वार्षिक श्राद्ध। तो पुत्र चाहे चाह के करे या अनचाहे में करे, उसे करना ही पड़ता है माता पिता की क्रिया। तो जिसकी मरने के बाद की क्रिया हो जाती है उसकी अगली गति सुधर जाती है, पुत्र से तात्पर्य यही है। और यदि किसी का पुत्र नहीं भी है, उसके मरने के बाद की क्रियाएं यदि होती हैं उसकी भी सदगति हो जाएगी। और यदि पुत्र है दुराचारी हो गया, माता पिता के सब धन को तो रख लिया लेकिन उनकी क्रिया ही नहीं किया,
तो उस माता पिता की सदगति नहीं बन सकती। तो पुत्र से सदगति हो ऐसा विचार त्याग दो। सदगति चाहिए तो स्वयं अच्छे कर्म करो। यदि तुम्हारा व्यवहार अच्छा है दूसरों से तो तुम्हारा कोई भी नहीं परिजन नहीं, फिर भी दूसरे लोग आके तुम्हारी क्रियाओं को चंदा करके कर दें, तुम्हारी क्रियाएं हो जाएगी। तो इसके लिए सदव्यवहार करने की आवश्यकता है, संबंध बनाए रखने की आवश्यकता है। सबसे संबंध जोड़ो, संबंध बनाओ। आत्मदेव कहे महाराज देखिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि संतों का आशीर्वाद फलीभूत है। मुझे उपदेश मत दीजिए, मैं हूं बावन, मैं भी दूसरों को उपदेश दिया करता, नहीं तो मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। संत ने देखा भाई आत्महत्या करते देख करके न बचाना भी महापाप है, तो संत ने एक फल उन्हें प्रदान किया, ये मेरे जीवन का पुण्य है, अपने जीवन भर का पुण्य मैं आपको प्रदान करता हूं, ये अपनी पत्नी को खिला देना। नियम बतलाए, इन नियमों का वो पालन करे तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी महाराज, और आगे प्रभु की जैसी भी इच्छा। फल दे दिया। आत्मदेव बड़े प्रसन्न होकर के अपनी पत्नी जिसका नाम था धुंधली, वह फल दे दिया, ये फल ग्रहण कर लेना, अमुक अमुक नियम का पालन करना, निश्चिंत हो गए। संत का आशीर्वाद निष्फल नहीं हो सकता है। अब उनकी पत्नी फल को लिए बैठी है, सहेली है, क्या कर रही हो? ये फल को खाऊं कि नहीं खाऊं सोच रही है। खाए के मन लागत है खा ले, नहीं खा के मन लागत है मत खाओ, देखत रहे इसका मतलब। तो बोले नहीं रे ये कोई साधारण फल नहीं है। तो क्या फल है? तो बोले संत का दिया हुआ फल है, इसको ग्रहण करने से मैं गर्भवती हो जाऊंगा। तो सखी ने कहा है तो बड़ी अच्छी बात है, तुम्हारा गर्भ फलीभूत होगा, और क्या चाहिए तुम्हें? तो बोले वो तो सब ठीक है, लेकिन इसका नियम जो बतलाया गया है वो बड़ा कठिन है। तो क्या नियम है? तो बोले सत्यम शौचम दया दानम एकम भक्तम तु भोजनम। सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम। इसका नियम बतलाया है स्वामी ने, सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, शुद्ध रहना है, रोज स्नान करना है, दया का भाव रखना है, दान करते रहना है, दिन में एक बार भोजन करना है, और एक दिन 2 दिन नहीं, 1 वर्ष तक। तो 1 दिन हो 2 दिन हो चला लो। मंझनियक सहेली मना थे, ओका मन सन बैठबे तो 4 जन के 4 चुगरी नहीं करबे, टाइम पास नहीं हुआ। अब 4 ठन झूठ नहीं बोलबे तो काकरो 4 चुगरी कैसे हो? अब 1 दिन 2 दिन हफ्ता दिन कतीस तो नियम बना लेते से 1 साल तक। तो बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। सखी ने कहा तो तुम्हें क्या पुत्र भी नहीं चाहिए? तो बोले पुत्र चाहिए, लेकिन कोई नियम धर्म का पालन करना ना पड़े, पुत्र मिल जाए। तो सखी ने कहा तुम ऐसा करो, मेरे पुत्र को दत्तक रख लो। हमारे घर संतान है लेकिन उसका पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, और मैंने गर्भ धारण किया है, जब ये पुत्र होगा तो उसे तुम रख लेना, गर्भवती होने का स्वांग रच लो, उसमें क्या है, मुझे पैसा दे देना और उसका पालन पोषण भी मैं कर दूंगी। तो धुंधली को ये बात अच्छी लगी, और ये फल को, तो बोले ये फल को गाय को खिला दो, रखा रहेगा, महाराज देखेंगे तो जान जाएंगे, और महाराज जी से कह देना मैंने गर्भ धारण कर लिया है, अब कोई मुझसे मिलेगा नहीं, मैं एकांतवास करूंगी, ऐसा कह देना। तो ये बात धुंधली को अच्छी लगी, वो फल को गाय को खिला दिया, स्वयं गर्भवती होने का स्वांग रचा। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े साधु स्वभाव के थे, उन्होंने विश्वास कर लिया। समय व्यतीत होने लगा, उनकी सहेली 3 महीने पहले से गर्भ धारण की हुई थी, और उसके बाद धुंधली के सामने प्रस्ताव रखा उन्होंने। धुंधली ने फिर गर्भवती होने का स्वांग रचा, तो 7 महीने और व्यतीत हुए। तो धुंधली ने जब से कहा मैं गर्भवती हूं, तब से 7 महीने ही हुए थे, और उसकी सहेली के 10 महीने परिपूर्ण हो गए, क्योंकि 3 महीने पहले से उसने गर्भ धारण कर लिया था। बालक जब हुआ, धुंधली ने यह प्रकट कर दिया कि मैंने ही पुत्र को जन्म दिया है, और समय से पहले ही 7वें महीने में ही बालक का जन्म हो गया। आत्मदेव ब्राह्मण विचारे कि भाई साधु का आशीर्वाद है, हो सकता है 7 महीने में पुत्र प्राप्त हो गया, तो बड़ा उत्सव मनाया।
3 महीने का समय और व्यतीत हुआ। गोपालकों ने कहा महाराज चलिए 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 चलिए। बोले कहाँ? अरे चलो तो आपने ऐसा कभी देखा नहीं होगा। तो ले गए आत्मदेव ब्राह्मण को गौशाला में। गौशाला में जैसे ही गए, आत्मदेव ब्राह्मण देखते हैं मुख से निकल जाता है, अरे इसके तो कान ही गाय के समान है, कान ही गाय के समान है, गोकर्ण है, गोकर्ण है। गो अर्थात गाय, कर्ण अर्थात कान, गाय के समान ही कान है, गाय के समान ही कान है, गोकर्ण है, गोकर्ण है। पूरा शरीर मनुष्य के समान है, केवल कान ही गाय के समान है। तो गाय ने जो बछड़ा जना है, उस बछड़े की आकृति मनुष्य के समान, केवल कान ही गाय के समान। तो गोकर्ण है, गोकर्ण है कहे तो उसका नाम ही गोकर्ण हो गया। बोलिए गोकर्ण महाराज की जय हो। धुंधली बड़ी रुष्ट हुई कि हमारा बालक जन्म हुए 3 महीना हो गया, उसका नामकरण नहीं किए हो महाराज, और ये गाय का बच्चा जन्म लिया है और उसका नामकरण कर दिए, तो इसका नाम अब मेरे स्वभाव के अनुकूल होगा। धुंधली का पुत्र है, इसका नाम धुंधकारी होगा। दोनों बालक बड़े होने लगे। धुंधली अपने पुत्र को अपने पास ही रखा करती थी, लाड़ प्यार दुलार उसे प्रदान करती थी। गाय का जो पुत्र था गोकर्ण, उसका तिरस्कार धुंधली किया करती थी। तो वह बालक पूरा समय आत्मदेव ब्राह्मण के पास व्यतीत करते थे। तो पिता के संरक्षण में रहने के कारण से ज्ञान विद्या से वो परिपूर्ण होने लगे, और माता के संरक्षण में होने के कारण से छुप छुप करके माता प्रेमवश उसे धन दिया करते थे उस शिक्षा पूर्ति के लिए। परिणामतः धुंधकारी दुराचारी होने लगा। विवेक तो था नहीं धन किस प्रकार से खर्च किया जाता है, तो बुरे कार्यों में, व्यसनों में उस धन को खर्च करने लगा। परिणामतः दुराचारी हो गया। दोनों बालक जब युवा अवस्था में पहुंचे, आत्मदेव ब्राह्मण को अब ग्लानि होने लगी। संत ने सही कहा था कि भाई पुत्र से ही कल्याण संभव नहीं है, और पुत्र से जब दुख प्राप्त होने लगता है तो वो सहन नहीं किया जा सकता है। बड़ी कठिन परिस्थिति में मैं पहुंच गया, बड़ा दुख होने लगा। गोकर्ण जी से सलाह ली। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी आप अपना आत्म कल्याण स्वयं करें, वन में चले जाएं, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पारायण करें। आत्मदेव ब्राह्मण वन में चले गए। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पारायण करते हुए उन्हें मुक्ति की प्राप्ति हो गई। इधर गोकर्ण जी ने विचारा कि अब मेरा यहाँ रहना उचित नहीं है, मेरा भाई मेरा भी अपमान कर सकता है, तो वो भी चले गए। अब माता को बहुत प्रताड़ित करने लगा। घर का सारा धन समाप्त हो गया, तो माता को मारने लगा, पीटने लगा धन के लिए। बड़े कष्टपूर्वक धुंधली की भी मृत्यु हो गई। सभी तरफ से जब स्वच्छंद हो गया धुंधकारी, 5 स्त्रियों के वश में था, उन्हें अपने घर में लाके रखने लगा। उनकी इच्छा पूर्ति के लिए चोरी कर करके धन लाता था, राजकोष में चोरी करके ले आया। उन स्त्रियों ने विचार किया कि राजकोष में चोरी की है, कहीं पकड़ में आ गया तो ये धन भी हमसे छिन जाएगा, कहीं हमें भी दंडित होना न पड़ जाए। सभी ने आपस में विचार विमर्श करके धुंधकारी को मार डालने की योजना बनाई। जैसे ही धुंधकारी रात्रि में सोया हुआ था, मुंह में कपड़ा भर दिया, हाथ पैर बांध करके और लाठियों से पीटने लगी, असह पीड़ा देने लगी, किंतु फिर भी धुंधकारी की मृत्यु नहीं हुई। तो उसके गले में रस्सी बांध करके फांसी के फंदे पर लटका दिया, फिर भी उसकी मृत्यु नहीं हुई। जलते हुए सलाखों से पीटने लगी, फिर भी मृत्यु नहीं हुई। तो मुंह में जो कपड़े भरे हुए थे उसे निकाल करके जलता हुआ अंगार उसके मुख में भर दिया और असह पीड़ा देने लगे। बड़े कष्टपूर्वक धुंधकारी की मृत्यु हुई और वह स्त्रियां सारा धन लेकर के रात्रि में ही भाग गए। गोकर्ण जी को किसी प्रकार से पता चली, वापस आए, अपने भाई की सारी क्रियाओं को किया। गंगा में गया में जा करके पिंडदान आदि करके जब घर वापस आए, रात्रि में सोए हुए थे, अनेक अपशगुन गोकर्ण जी को दिखलाई देने लगा। गोकर्ण जी आग्रह करने लगे कि भाई तुम कौन हो, मुझे क्यों भयभीत करना चाह। कहीं कोई परछाई सी आ जाती, कभी कुत्ते के रोने की आवाज़, अनेक प्रकार की विचित्र विचित्र सी आवाज़ें आती। गोकर्ण जी ने पूछा भाई तुम कौन हो, मुझे क्यों भयभीत करना चाहते हो, मुझसे तो तुम्हें कोई भय है नहीं, अपना परिचय दो। तो एक परछाई आई, स्थिर नहीं हो पा रही थी। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित करके छिड़का, उसे कुछ शक्ति प्राप्त हुई। वो कहने लगा महाराज अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः। कहे कि भाई मेरा नाम धुंधकारी है, मैं तुम्हारा भाई, मैं तेरा भाई।
धुंधकारी। गोकर्ण जी कहे कि देखो भाई, तुम जो भी हो, तुम्हारी मैं सहायता करूंगा, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य ही करूंगा, लेकिन अपना वास्तविक परिचय दो, तुम हो कौन? मेरे भाई तो तुम हो नहीं सकते, क्योंकि त्वदर्थं तु गया पिंडो मया दत्तो विधानतः, तदकथं नैव मुक्तोऽसि ममाश्चर्यमिदं महत्। तो मैंने अपने भाई धुंधकारी का गया श्राद्ध कर दिया है, और जिसका गया श्राद्ध हो गया हो उस जीव की मुक्ति ना हो, ये हो ही नहीं सकता। धुंधकारी कहने लगा कि भैया, गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। कहे कि भाई, मैंने अपने जीवन में इतना दुराचार किया, इतने पाप कर्मों का संचय किया है, एक गया श्राद्ध तो क्या, गया श्राद्ध शतेनापि, 100 गया श्राद्ध भी कर दोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। पवित्र कुल में मैंने जन्म लिया, कुल की कोई भी मर्यादा का मैंने पालन नहीं किया, माता पिता का कभी आदर नहीं किया, भाई को कभी मैंने सम्मान नहीं दिया, केवल दूसरों को ही प्रसन्न करने के लिए अपनों को मैं दुखी करते रहा, प्रताड़ित करते रहा। कोई शुभ कार्य मैंने जीवन में नहीं किया। जीवन में मुझे समझ में नहीं आया अपनों का महत्व। जिन दूसरों को प्रसन्न करने के लिए मैं अपनों को प्रताड़ित करता था, आज जब मैं फंस गया हूं बुरी योनि में, तब मुझे समझ में आया है जिनका हम तिरस्कार करते हैं अपनों का, जब बुरा समय आता है तो अपने परिजन ही खड़े होते हैं, परिवार के लोग ही खड़े होते हैं। तो कहे कि भाई, मेरी मुक्ति के लिए कोई सार्थक मार्ग तुम खोजो। गया श्राद्ध चाहे 100 बार भी कर दोगे, मैं मुक्त नहीं हो सकता। मैंने इतना पाप संचय अपने जीवन में किया है। गोकर्ण जी ने आश्वासन दिया उन्हें, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारा आत्म कल्याण मैं अवश्य ही करूंगा। फिर वेद पुराणों को खंगाला, गया श्राद्ध से भी जिसकी मुक्ति नहीं हुई कैसे हो, कुछ नहीं मिला। बनारस चले गए, विद्वानों से सलाह लिया कि महाराज, जिसका गया श्राद्ध से मुक्ति नहीं हुआ है उसका कल्याण का, आत्म कल्याण का क्या कार्य? कोई कुछ बतला नहीं पाए। बोले कि महाराज, इसके बाद तो और कोई विधि ही नहीं बतलाई गई है पुराणों में गया श्राद्ध के बाद, और गया श्राद्ध से मुक्ति ना हो यह संभव नहीं। तो बोले महाराज, संभव है, वो जीवात्मा ने ही मुझे बतलाया है। तो विद्वान भी कुछ बोल नहीं पाए। अब कुछ समझ नहीं आया क्या करें। तो गोकर्ण जी भगवान सूर्य नारायण की आराधना करने लगे। ततः सर्वै सूर्य वाक्यम तन मुक्तौ स्थापितम परम, गोकर्णस्तमनम चक्रे सूर्य वेगस्य वै तदा। सूर्य नारायण की आराधना की। आत्मबल बढ़ाने वाले, साहस में वृद्धि करने वाले देवता भगवान सूर्य नारायण, अंधकार मिटाने वाले, जीवन में उजाला लाने वाले देवता सूर्य नारायण। जिस प्रकार से मेरे जीवन में अंधकार छा गया, मुझे मार्ग नहीं दिख रहा, प्रभु आप ही मुझे मार्ग प्रशस्त करें। सूर्य नारायण की आराधना की। भगवान सूर्य नारायण ने उन्हें संकेत प्रदान किया। ततः सर्वै सूर्यवाक्यम श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वै धर्म रूपम तो विश्रुतम। सूर्य नारायण ने कहा कि गोकर्ण जी, श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह वाचन करें। केवल यही एक मार्ग है। जिस जीव का गया श्राद्ध से भी मुक्ति नहीं हुआ है, श्रीमद् भागवत के सप्ताह वाचन। तो श्रीमद् भागवत कथा की कई विधियां हैं। सुनेगा शुक्ला जी, एक दिन के भागवत कथा के साथ 2 महीने तक के भागवत कथा सुनने की विधि है। श्रीमद् भागवत के सप्ताह में भी कई प्रकार की विधि है। अलग अलग कामनाओं से अलग अलग विधियों को लागू किया जाता है। तो जैसी कामना हो, धन की कामना हो, यश की कामना हो, संतान की कामना हो,
या मुक्ति की कामना हो तो सबके लिए अलग अलग विधियां, तो अलग अलग दिन अलग अलग कथा में विश्राम उस प्रकार से मिलता है। तो सप्ताह वाचन करें जीव की मुक्ति के लिए। तो गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की आषाढ़ महीने में अपने भाई की मुक्ति के लिए। तो पहले दिन स्थापना हुई, रात्रि में फिर शयन कर रहे थे, उसी प्रकार से विचित्र घटनाएं घटने लगी। गोकर्ण जी ने कहा, देख इसके बाद और कोई दूसरा उपाय नहीं तो स्थिर हो जा, और कोई उपाय नहीं तो भटकते रहेगा। तो बोले भैया मैं क्या करूं, मैं स्थिर होना चाहता हूं किंतु प्रेत योनि में होने के कारण से स्थिर नहीं हो पा रहा हूं, हवा चलती है मैं उड़ के अन्यत्र चला जाता हूं, कुछ प्रबंध करो। तो गोकर्ण जी ने 7 गांठ का बांस लाया जो अंदर से पोला था, उसके अंदर आवाहन किया प्रेत का और उस बांस को गड़ा दिया। इसके अंदर हवा नहीं जा सकती है तो छिटक नहीं पाएगा, लेकिन आवाज अवश्य ही अंदर तक जाएगी। तो कथा का तू श्रवण कर, सुनने से ही कल्याण होता है, जो सुनता है उसी का कल्याण सुनिश्चित होता है, इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है, कार्य नहीं है। तो धुंधकारी उस बांस के अंदर रह करके कथा सुनने लगा। उस दिन से 7 गांठ का बांस गड़ाते हैं। कोई भी जीवात्मा को यदि आवश्यकता हो, जो भटक रहा हो, वो हमारी सायोजन के द्वारा उसकी मुक्ति हो जाए, तो सभी जीवात्माओं का आवाहन किया जाता है, वो सभी स्थिरता के साथ यहाँ स्थिर रहे और वो मुक्त हो जाए। तो कथा होने लगी, एक एक गांठ टूटने लगा एक एक दिन की कथा से। जैसे ही 7वें दिन का गांठ टूटा, उसी समय दिव्य स्वरूप प्राप्त हो गया धुंधकारी को, और ठीक उसी समय में दिव्य लोक से वैकुंठ धाम से विमान आया, और वो विमान आकर के पूछने लगा, भाई इस सभा में श्रीमान धुंधकारी जी कौन है? गांव वालों ने कहा, महाराज आप कौन हैं? ऐसा प्रतीत हो रहा है आप साक्षात परमात्मा ही हैं, क्योंकि जो उसमें विमान में थे चतुर्भुजी स्वरूप में थे। तो ऐसा लग रहा है वैकुंठ से भगवान विष्णु पधारे। तो उन्होंने बतलाया कि भाई हम भगवान विष्णु के पार्षद हैं। लोगों ने पूछा, महाराज आपके तो चतुर्भुज हैं, जैसे भगवान नारायण के हुआ करते हैं। तो उन्होंने कहा, जो भगवान के पार्षद होते हैं, जो वैकुंठ धाम में रहते हैं, जो भगवान की सेवा में तत्पर हैं, भगवान के समान ही हो जाया करते हैं, सारूप्य, हम उनके पार्षद हैं। तो कैसे आए हैं? तो बोले हम श्रीमान धुंधकारी जी को सम्मान पूर्वक वैकुंठ धाम ले जाने आए। बोले महाराज धुंधकारी को क्यों ले जाना चाहते हैं? बोले उन्होंने भागवती कथा सुनी। गांव वालों ने कहा, महाराज आपको भ्रम हो रहा है, धुंधकारी श्रीमान नहीं, उसके समान कोई धूर्त नहीं, उसके समान पापी कोई नहीं। जितना पाप धुंधकारी ने अपने जीवन में किया है शायद ही कोई कर सकता है। और कथा तो हमने 7 दिन हमने भी सुनी है, लेकिन हमने तो उतना पाप नहीं किया जितना धुंधकारी ने किया है। तो कथा सुनने से ही मुक्ति होती है, पहले तो हमें मुक्त होना चाहिए। तो भगवान के पार्षद कहे कि भाई देखो, कथा सुनने का भी ढंग होना चाहिए, कथा सुनने का ढंग होना चाहिए, क्योंकि कथा सुना जाता है अपना आत्म मंथन करने के लिए, आत्म अवलोकन करने के लिए। आप कितने सही हो, कितने गलत हो, आपसे ज्यादा कोई दूसरा आपके बारे में नहीं जानता है। आप क्या हो वास्तविक रूप से, आपसे ज्यादा कोई दूसरा नहीं जानता। तो आपने क्या क्या अच्छा किया, क्या क्या बुरा किया है, कोई नहीं जानता। और यदि आप भी समझ नहीं पा रहे हैं कौन सा कार्य अच्छा है, कौन सा कार्य बुरा है, तो उसके लिए सुनो, कथा का श्रवण करो, क्योंकि कथा में अच्छा पात्र भी आता है, बुरा पात्र भी आता है। असुर भी है, राक्षस भी है, मनुष्य भी हैं, संत भी हैं, देवता भी हैं, सभी आते हैं पात्र। सबके कार्य और किनके कैसे कैसे कार्य हुए, कैसे कैसे कार्य करके कौन कौन परम गति को प्राप्त हो गए, कौन कौन दुर्गति को प्राप्त हो गए, कथा के माध्यम से आप सुनते हैं। तो कथा के माध्यम से सुनते हुए अपने विचारों को, अपने कार्यों को मिलाते जाओ, आकर्षण ज्यादा मिला।
रावण सन ज्यादा मिलत है ते कुंभकर्ण सन ज्यादा मिलत है, कंस के साथ ज्यादा मिल रहा है, काल नेमी के साथ ज्यादा मिल रहा है, कि आपके विचार आपके कार्य प्रहलाद से मिल रहे हैं ज्यादा, कि ध्रुव से ज्यादा मिल रहे हैं। तो अपने कार्यों को विचारों को पात्रों के साथ जोड़ते जाओ, मिलाते जाओ, अपना अवलोकन करो। जैसा उन्होंने किया वैसा यदि आपने अतीत में किया हो, कर दिया हो, जाने अनजाने में जो भी अच्छा बुरा कर्म है, तो बुरा कर्म यदि हो गया हो अतीत में तो उसे स्मरण करो, स्मरण करके उसका पश्चाताप करो, अपनी गलतियों को खुद सोचो, खोजो। इसीलिए कथा सुना जाता है। और सभी पापों का प्रायश्चित है पश्चाताप। जब तक कि आपने गलती किया और उस गलती का आपको पश्चाताप नहीं होगा, उस गलती को आप स्वीकार जब तक नहीं करोगे, तब तक उस पाप से मुक्त नहीं हो सकते। जेल की सजा सुनाया जाता है, इसलिए सुनाया जाता है कि उतने दिन तक पश्चाताप करो, क्योंकि जेल में रहोगे, अभाव में रहोगे, तो तुम्हें बार बार वही स्मरण आएगा, ये गलती मैं नहीं किया रहता तो मुझे दंड नहीं मिलता। तो पश्चाताप करो। जेल में बंद रहने का मतलब है पश्चाताप। और जेल में बंद रहने के बाद भी जिसके स्वभाव में पश्चाताप नहीं है, तो वो उस पाप से मुक्त नहीं हो सकता है। पश्चाताप होने के बाद ही वो पाप से मुक्त होता है। तो भगवान के पार्षद कहे, ये धुंधकारी बांस के अंदर रहता था, कथा सुनता था, दिन भर रात भर चिंतन करता था, देखो दुर्लभ मनुष्य जीवन मुझे प्राप्त हो गया, और उस दुर्लभ मनुष्य जीवन को प्राप्त करके एक भी कार्य मैंने अच्छा नहीं किया, देखो मैंने ये भी गलत किया, ये भी गलत किया, ये भी गलत किया। और अपने जीवन में किए सारे पाप कर्मों से स्मरण आते थे, रात भर उनको याद कर करके रोया करता था, पश्चाताप के आंसू रात भर रोता था, दिन भर कथा सुनता था और रात भर अपने किए हुए पर पछताता था। तो पश्चाताप के आंसू रोते रहने के कारण से समस्त पापों से मुक्त हो गया। तो पापों से बचने का एकमात्र कारण है पश्चाताप। पश्चाताप होगी तभी वो पाप से बच सकते हो। और पश्चाताप नहीं है तो इस जीवन में अगर दंड नहीं मिल पाया आपको उस पाप का, या पाप का दंड मिलने के बाद भी पश्चाताप नहीं है, तो वो पाप का दंड आपको ऊपर में फिर भोगना पड़ेगा। और यहाँ यदि पश्चाताप हो जाता है या यही यहाँ पाप का दंड भोग लेते हैं, तो वो पाप वहीं समाप्त हो जाता है, ऊपर नहीं जाता। तो पश्चाताप के आंसू से ये पवित्र हो गया है। तो कथा तो हमने भी सुनी महाराज, तो कहे कि भाई कथा आप लोगों ने भी सुनी, तो भाई भले ही स्थूल रूप से आप कथा स्थल में बैठे रहते थे, लेकिन किसी का ध्यान कहीं है, किसी का ध्यान कहीं है। 10 बज गए है, औकत एक दिल्ले महाराज है सुना ही, हमन तो खाई नहीं जाए। तो अलग अलग सबका बैठे भले ही रहते हैं, लेकिन सबके विचार कहीं कहीं घूमते रहते हैं। तो इस कारण से जब तक के आत्मा अवलोकन नहीं होगा कथा के माध्यम से, और जब तक कि आप एकाग्रता से कथा श्रवण नहीं करेंगे, तो अपना आत्मा अवलोकन नहीं हो सकता है। और जब तक आत्मा अवलोकन नहीं होगा और आत्मा अवलोकन के पश्चात पश्चाताप जब तक के नहीं होगा अपने किए हुए बुरे कर्मों के लिए, तब तक के आप उस दोष से मुक्त नहीं हो सकते हैं। धुंधकारी एकमात्र है जिसने पश्चाताप किया है, अब ये वैकुंठ जाएगा। तुलसी की माला पहनाई, चंदन का तिलक लगाया, शंखनाद करके जैसे भी मान उड़ा पुष्प वृष्टि होने लगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। धुंधकारी कहने लगा कि महाराज धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहो भी तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। धन्य है श्रीमद् भागवती कथा जिसने 7 दिन मात्र सुनने मात्र से ही और मैं भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गया। ग्रामवासी सभी गोकर्ण जी के चरणों में गिर पड़े, महाराज हमें भी जाना है। तो गोकर्ण जी ने अगले महीने फिर, धुंधकारी आषाढ़ महीने में मुक्ति को प्राप्त हुआ, श्रावण महीने में फिर भागवत का आयोजन हुआ ग्रामवासियों के द्वारा। समस्त ग्रामवासियों ने बड़े श्रद्धा पूर्वक श्रवण किया
परिणाम यह हुआ कि सभी पवित्र विचार वाले बने, अनेकों विमान ग्राम में आए और सारे ग्रामवासी एक साथ वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। तो श्रीमद् भागवत मृत्यु लोक में, इस धरती लोक में साक्षात कल्प वृक्ष है। जिस प्रकार कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो भी कामना की जाए वो कामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं, उसी प्रकार से मृत्यु लोक में साक्षात श्रीमद् भागवत कल्प वृक्ष है। भागवत के सम्मुख बैठ करके मनुष्य जो भी कामना करे, वह कामना पवित्र मन से यदि वह कामना करता है, बिना द्वेष के, बिना छल छिद्र के, वह कामना अवश्य ही पूरी होती है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में संतुष्ट है प्राप्त परिस्थिति स्थिति से, और उसके बाद भी यदि उसने अपने जीवन में, जिस मनुष्य ने अपने जीवन में श्रीमद् भागवत का आश्रय नहीं लिया, सप्ताह श्रवणा लोके प्राप्ते निकटे हरि अतिदोष निवृत्त्यर्थम मे तदेव हि साधनम। भगवान की निकटता प्राप्त करना हो, भगवान का सानिध्य प्राप्त करना हो, तो श्रीमद् भागवत से दूसरा और कोई आश्रय नहीं। अपने जीवन के दोषों से निवृत्ति चाहते हैं, पापों से निवृत्ति चाहते हैं, तो उसके लिए श्रीमद् भागवत से दूसरा कोई आश्रय नहीं। और जिसने अपने इस मनुष्य जीवन में एक बार भी श्रीमद् भागवत का आश्रय ना लिया हो, तो उस मनुष्य का जीवन कैसा है? बुध बुधाइव तोयेषु, तो उसका मनुष्य जीवन पानी के बुलबुले की तरह है। पानी में जो बुलबुले होते हैं, उस बुलबुले का कोई महत्व है? पानी के फोटका का, पानी के फोटका के कोनो महत्व है? कोई महत्व नहीं। पानी में फोटका फूले है, फूट गए। तो जिसने अपने जीवन में एक बार भी भागवत का आश्रय ना लिया हो, उसका जीवन पानी के बुलबुले की तरह है, पानी के फोटका आसन है। फूले है जिया थे तब हो ठीक है, फूट गए मर गए तब हो ठीक। और मस्का इव जंतुषु, और जीवों में कैसा है? मच्छर की तरह है। नमक हराम, जे घर के नाली में पैदा होते, वही घर के मालिक ला पहली चाप ओकरे खून ला चूस। कैसे मनीष भैया? मच्छर हगा, जेकर घर पैदा होते ओकरे खून ला पहली चूस। तो जो भगवत धर्म का आश्रय नहीं लेते हैं, उसका जीवन मच्छर की तरह है। जिसने पैदा किया है उसी का खून चूसते हैं। मस्का इव जंतुषु जायन्ते मरणायैव कथा श्रवण वर्जितः। तो इसलिए मनुष्य को यदि अनुकूलता हो जीवन में, तो अवश्य ही श्रीमद् भागवत का आश्रय लेना चाहिए, और भागवत का आश्रय लेकर के यथा विधि कथा का श्रवण करना चाहिए। श्रेष्ठ स्थान पर कथा का आयोजन हो, जहाँ पर बैठने के लिए समुचित व्यवस्था हो, अतिथि आए तो उनको भी सहजता पूर्वक आसन प्राप्त हो, ऐसे स्थान सुनिश्चित करके कथा का आयोजन हो, पवित्र स्थान हो, आहार की शुद्धता हो, भोजन करें तो भोजन की शुद्धता हो। लहसुन प्याज आदि तामसिक भोजन कहलाता है, जिसमें तामसी प्रवृत्ति क्रोध आवेश जल्दी आता है। तो जो आवेश बढ़ाने वाले तत्व हों उसका त्याग करें, सात्विक आहार लें। निराहार रहना चाहे निराहार रह सकते हैं तो 7 दिन तक के निराहार रहें। निराहार रह पाना संभव ना हो, जल का आहार लेकर के रहें। जल भर पी करके रह पाना संभव ना हो, फलाहार करके रहें। फलाहार करके रह पाना संभव ना हो तो एकाहार लें, एक बार भोजन करके व्रत करें। एक बार भोजन करके रह पाना भी संभव ना हो तो बार बार भोजन करें, लेकिन संतुलित आहार लें। ज्यादा आहार ग्रहण करने से शरीर में आलस्य आता है, और जब शरीर में आलस्य आता है तो फिर निद्रा का आक्रमण होता है। निद्रा का आक्रमण जब हो
तो आपने जो क्षमता है उस अनुसार से आप कोई उस कार्य को कर नहीं सकते। तो बाकी जो कार्य हैं उन कार्यों को, सांसारिक कार्यों को जब नहीं कर सकते हैं तो कथा श्रवण तो और ज्यादा कठिन काम है। पेट भरे है तो कथा सुने बैठ जाए बेटा तो नींद आने लगती है। तो इसलिए अल्प आहार लें, जिससे शरीर में आहार को त्यागने से शरीर में भी कमजोरी ना आए, क्योंकि शरीर में कमजोरी आ जाएगी तो भी कथा ठीक से आप सुन नहीं सकते हैं। तो शरीर पुष्ट रहे, आलस्य भी ना आए, ऐसा आहार, सात्विक आहार ग्रहण करें। वस्त्र की शुद्धता रखें, जहां आना हो जाना हो उस स्थान की भी शुद्धता देखें, शुद्ध स्थान पर चलें, शुद्ध व्यवहार करें, दुर्व्यवहार किसी से ना करें। कोनो गारी वारी देख मन लागी, सुनेगा शुक्ला जी कोनोला आज की तारीख 3 तारीख तक है ना कार्यक्रम, 4 तारीख के मिलबे कभी बोला गाड़ी देख मान लागी था, 3 तारीख तक कोनो गाली नहीं देना है। तो आहार विचार की शुद्धता, व्यवहार की शुद्धता रखें, बड़ों के प्रति सदैव आदर का भाव रखें, बड़ों को सम्मान दें, जितना अधिक हो सके आदर सम्मान उन्हें प्रदान करें, छोटों के प्रति स्नेह रखें और जो समान उम्र वाले हैं उनके प्रति सद्भाव, मैत्रीपूर्ण, समकक्षतापूर्ण व्यवहार उनके प्रति रखें। अर्थात सभी के साथ ऐसा आपका व्यवहार हो कि आपके आचरण व्यवहार से सभी संतुष्ट रहे, ऐसा आपका व्यवहार होना चाहिए। और उसके बाद भगवान के प्रति विश्वास रखते हुए पूर्ण विश्वास के साथ कथा श्रवण करें, तो फिर कथा श्रवण सार्थक है। तो इस प्रकार जितना अधिक हो सके नियमों का, संयमों का, नियम का प्रतिपादन करें। क्षौर कर्म निषेध है, नाखून, दाढ़ी, बाल आदि बनाना ये सब वर्जित रहेगा। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भूमि में शयन करें। भूमि में शयन कर पाना यदि संभव ना हो कोई भी कारणवश तो लकड़ी के पाटे में शयन करें। गद्दा जो पुराना गद्दा हो जिसमें कई प्रकार के पारिवारिक दोष आ जाते हैं, लइकच बनहा नाना लइका मतलब बिठारे हस गंदगी कर दी कुछ, तो ऐसा दोष ना आया हो, ऐसे वस्त्रों को आप स्वच्छ वस्त्रों को उपयोग कर सकते हैं। जो शुद्ध वस्त्र हो उसको उपयोग कर सकते हैं। तो शुद्धता पूर्वक दिनचर्या व्यतीत करें। तो आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हुए कल श्रीमद् भागवत की प्रथम दिवस है और निर्धारित समय अनुसार से 2 बजे से भगवान की इच्छा तक के कथा में यात्रा करेंगे। एक संकीर्तन करें और उसके बाद फिर भगवान की मंगलमय आरती। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे
राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। प्रेम से बोल बांके बिहारी लाल की जय। जिस घर में हो आरती संत चरण चितलांग, जहाँ हरि वासा करे स्वर्ग लोक से आए। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हे अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग की मंगल आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री राधे
गोपियों को पाते हैं आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम विद्यारविंदे भवभवानी सभ्यं नमामि। तुम्ही हो माता च पिता तुम्ही हो बंधु च सखा तुम्ही हो विद्या सर्वं त्वमेव तुम्हें सर्वं मम देव देवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 राधे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे राम राम कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। परिक्रमा कर लीजिए। जय तीर्थानि व्रजरंद शिखा हस्तानि खंडिनः देखागुं सहस्रयोजनेव धनवानि तन्मसि। जानिकानि जवापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे। हारार्दिकं नीराजनं समर्पयामि। जलाचमन करिए। ध्यौ शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वै देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। आरती ले लीजिए। प्रसाद भोग लगाइए। आरती ले लीजिए। हाथ धो लीजिए। हाथ धो लीजिए। भोग लगाइए। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। विहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। पुष्पांजलि फूल चावल तुलसी पत्र ले लीजिए। बाकी सभी हाथ जोड़ लो। हरि ओम आजतेन यतमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनागं महिमानः सुचन्द्रयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्तिका बकुलचम्बकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरी स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर। प्रार्थनापूर्वकं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। समर्पयामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या नाथ। नमस्कार की भेंट धर जोड़ूं दोनों हाथ। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारम करो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। समस्त आवाहित पूजित देवी देवताओं की जय हो। समस्त कुल देवी देवताओं की जय हो।
समस्त ग्राम देवी देवताओं की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव न हो, विश्व का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की जय, गैया मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्टगों शांति जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। प्रसाद दीजिए सर। प्रेम से बोलवा के बिहार लाल की जय। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री पाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री पाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री पाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री पाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। प्रेम से बोल बांके बिहारी लाल की